नमस्कार दोस्तों, कानून का दरवाज़ा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी को जानकारी दे रहा हूं कि क्या एक जमाबंदी रैयत अपनी भूमि को ट्रांसफ़र करने के लिए स्वतंत्र है। इस संबंध में आपको जानकारी दे रहा हूं कि वह कहां तक वैध है और कब वह इनवैलिड हो जाता है। तो एक जमाबंदी रैयत यदि अपनी कमाई से कुछ भूमि का टुकड़ा पीसेस ऑफ लैंड खरीदता है तो वह उसकी स्वार्जित भूमि होती है और उस पेपर के आधार पर, उस सेल डीड के आधार पर, उस दस्तावेज के आधार पर यदि वह सरकार के घर में अपने नाम से नामांतरण कराता है, जमाबंदी कराता है, तो इस तरह की जो जमाबंदी रैयत हैं वह आवश्यकता पड़ने पर अपने आवश्यकता अनुसार उस भूमि को ट्रांसफ़र कर सकता है या फिर अपनी इच्छा से किसी को विल कर सकता है या फिर उसे गिफ्ट कर सकता है। और वहीं इस तरह के जमाबंदी रैयत जिनके बाप दादा के नाम से जमाबंदी चले आ रहा था और पिता के मृत्यु के बाद को पार्टनर होने की हैसियत से, उत्तराधिकार होने की हैसियत से जो इनहेरिटेंस द्वारा जो ज़मीन प्राप्त करता है और उस आधार पर वह जमाबंदी रैयत बनता है, तो इस तरह के जो जमाबंदी रैयत होते हैं उनके पुत्र और पुत्रियों का भी उतना ही अधिकार होता है। अर्थात तो इस तरह की जो जमाबंदी रैयत हैं उनके पुत्र और पुत्रियां इस संपत्ति का को पार्टनर होता है। तो इस तरह की जो जमाबंदी रैयत हैं जिन्होंने की विरासत से ज़मीन को प्राप्त किया है और जमाबंदी रैयत तत्काल है, तो एक प्रकार से वह उस भूमि का संरक्षक होता है और वह जो संपत्ति को संजो कर रखता है, बाद में उसके जो संतान होते हैं वह आपस में अपने बीच में उसी संपत्ति का बंटवारा करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर इस तरह के जमाबंदी रैयत यदि अपने संतान के विकास के लिए या उनके जीवन की रक्षा के लिए अगर भूमि को बिक्री करते हैं तो वह सही है। परंतु यदि कोई ऐसा जमाबंदी रैयत जिन्होंने पुश्तैनी ज़मीन प्राप्त करके जमाबंदी रैयत बना हुआ है, तो यदि वह को पार्टनर के साथ दगा करने की हैसियत से या उनके अधिकार का हनन करने की हैसियत से उस भूमि को बिक्री करता है तो यह वैध नहीं है। और इस तरह के जो जमाबंदी रैयत हैं वह भूमि का रक्षक हैं, तत्काल वह भूस्वामी हैं, परंतु उनके साथ जो उनके संतान हैं वह भी उतना ही अधिकार रखते हैं और उस भूमि का को पार्टनर है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उन्हें पूर्ण अधिकार बिक्री करने का नहीं है। एक विषम परिस्थिति में ही वह उस भूमि को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अन्यथा उनके द्वारा गलत ढंग से बिक्री किया गया सेल डीड विवाद का विषय हो सकता है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही कहना चाहूँगा। फिर अगले कानूनी वीडियो का आप इंतज़ार करें। और अंत में आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। और इस तरह की कानूनी सलाह यदि आपको पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।